वेलकम टू चैनल प्योर वाइज बाय अमनदीप। और आज मैं डिस्कस करूंगा कि जो शनि सीधा हो रहा है पाइसिस के अंदर 140 दिन के बाद, इवेंचुअली जो ढैया चल रहा था कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर और वृश्चिक राशि वालों के लिए, जो स्कॉर्पियो के लिए जो ढैया चल रहा था, ये बिल्कुल ख़त्म होगा अब जाके। और जो साढ़े सती चल रही थी कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए, वो अब जाके कंप्लीट होगी, ना कि 29 मार्च को ख़त्म हो गई थी। क्योंकि रेट्रोगेशन होता है पीछे को चलना, और जब शनि पीछे को चला तो इसने साढ़े सती और ढैया एक्टिवेट कर दिए। अब जाके ये मूवमेंट आगे लेगा मीन राशि में और स्पीड बढ़ाएगा अपनी, और अब इवेंचुअली ढैया जो शुरू हो रहा है वो सिंह राशि वालों के लिए, और सिंह मतलब लियो, और धनु राशि वालों के लिए, सैजिटेरियस वालों के लिए, और साढ़े सती जो शुरू हो रही है मेष राशि वालों के लिए, एरीज वालों के लिए। तो इवेंचुअली पहले मैं आपको टोटल प्रोडिक्शंस बताऊंगा कि ये सब ज़ोडिएक साइंस के लिए जो शनि है वो क्या असर करने वाला है। तो आप समझिए कि पहले हम शुरू करते हैं एरी से। मेष राशि वालों के लिए जो साढ़े सती का पहला फेज शनि शुरू करेगा मीन राशि में, वो इतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि मीन राशि में शनि न्यूट्रल फेस करता है और वो कुछ बेटर ही करता है, बुरा नहीं करता। हाँ, मेंटल स्ट्रेस तो ऑब्वियस है, शनि की साढ़े सती हो तो मेंटल स्ट्रेस, बच्चों के अंदर केयरलेसनेस, और जो बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या 10th प्लस 2 के हैं, वो ध्यान दीजिए, शनि का दान कीजिए, या गुरुद्वारा या मंदिर रोज़ जाइए और अपने इष्ट देवता को मानिए। इसके अंदर आपके लिए जो साढ़े सती है, इसमें आपको केयरलेसनेस से बचना है, आपके ओवर एक्सपेंसेस से आपको बचना है, आपको जो कोर्ट कचहरी केस आपके रुके हुए हैं लोगों के, वो उसमें प्रोसेस होगा, उसमें प्रोसीड होगा, आपका एक अपना प्रॉपर बजट बनेगा, ताकि जो आपके खर्चे निकलते जाएं, जिनके लोन पास नहीं हो रहे थे उनके लोन्स पास होंगे, और आगे का सिस्टम उनका उस हिसाब से सीधा चलेगा। तो शनि यहाँ पे आपको ज़्यादा तंग करने नहीं वाला है। इसके अलावा आपका जो टॉरस है, वृषभ राशि वालों के लिए जो प्रिडिक्शन है, उसके लिए शनि जो है वो भाग्य का मालिक, कामकाज का मालिक 11th हाउस में गोचर करेगा। तो इसका मतलब है कामकाज को बढ़ाएगा, नया अपॉर्चुनिटी देगा, प्रमोशन में हेल्प करेगा, जो आपको आपका स्टाफ या आपके कोलीग्स तंग कर रहे थे उससे आपको बचाएगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेगा। देन जो प्लानिंग आप कर रहे हो कि मैं फर्दर यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, वो आपके लिए एक बेटर सीन रहेगा। जेमिनी राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए जो शनि है भाग्य का मालिक, कामकाज में चलेगा, कामकाज की ग्रोथ, जो लोग चाहते हैं कि अपना घर बदलना या नए रेंटेड हाउस में जाने का, तो वो इस समय अब जा सकते हैं, जिनके काम रुके हुए थे वो ख़त्म होंगे। दूसरी चीज़ है कि आप अपने खर्चों पे कंट्रोल रखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और रिलेशनशिप को कीप अप रखिए, नहीं तो दूरी आती रहेगी। कैंसर वालों के लिए, जो कर्क राशि वालों के लिए शनि का ढैया ख़त्म हुआ, तो ये बिग रिलैक्सेशन है कैंसर वालों के लिए, और उनका स्ट्रेस नीचे आएगा, काम काज जो रुके हुए हैं वो पूरे होंगे, और खुशी की बहार आएगी। शनि अब आपका भाग्य में चलेगा, जो मीन राशि में है तो वो भाग्य को उदय ही करेगा, ख़राब नहीं करेगा, फर्दर रिलेशनशिप में बेटरमेंट करेगा, आपके भाई बंधु, आपके सिबलिंग्स के साथ आपका रिश्ता रिश्ता अच्छा बनाएगा, आपके लॉसेस को बचाएगा, आपकी नई जॉब लगवा के उसमें तरक्की देगा। तो ये कैंसर वालों के लिए एक बिग रिलीफ है, ये बहुत सही रहेगा टाइम। अगर किसी ने फॉरेन ट्रैवल भी करना है तो ये उसके लिए बेस्ट टाइम है। फर्दर सिंह राशि वालों के लिए, जो लियो के लिए है, ये ढैया शुरू हो रहा है शनि का। तो शनि का ढैया शुरू होना, एक स्ट्रेस का आना, और शनि आपके 8वें घर में गोचर करेगा तो डेफिनेटली एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा, हर काम रुक कर चलेगा। इसलिए इरिटेट मत होइए, सब्र रखिए, क्योंकि शनि कहता है जो सब्र रखता है उसी के काम पूरे करेगा। जो पैनिक करेगा या फर्दर उसके पीछे लग जाएगा, काम दूर जाना शुरू हो जाएगा, आप उसके पीछे, तो इसलिए आप और डिस्टर्ब होंगे। फर्दर काम जो बदलना चाहता है या अपनी जॉब बदलना चाहता है, उसको जब तक नया काम समझना है, नई जॉब ना समझ आए, पुराना मत छोड़िए। नया पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, किसी की फेवर मत करो, किसी की गारंटी मत लो, और किसी के भरोसे काम मत करो। अपनी आंखें और दिमाग खोल के रखो, फिर आपके कामकाज में आपको तरक्की और ग्रोथ मिलेगी। ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट्स मत करो, क्योंकि जितना हाई इन्वेस्टमेंट करोगे आपको रिटर्न उतनी नहीं मिलने वाली, और फिर डिससेटिस्फैक्शन से आपको मेंटल स्ट्रेस और आ सकता है। एंड फर्दर ये ढैया है शनि का, तो मदर की हेल्थ या मदर इन लॉ की हेल्थ पे ये आ सकता है।
ओके, आगे हम चलते हैं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए शनि जो है वो 7वें घर में गोचर करेगा, तो नए पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी, नए काम-काज की अपॉर्चुनिटी, फॉरेन ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी, ये ग्रोथ देगा आपको। आपकी जो प्लानिंग्स रुकी हुई थी उसको इम्प्लीमेंट कराएगा। फर्दर ये आपके अपने रिलेशनशिप जो आपके फादर के साथ है वो बेटर करने की कोशिश करेगा। एंड देन ये आपके घर में जो आपका सुख चैन या कलेश वाली सिचुएशन है उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ बेटर होगा, बट कंप्लीटली बेटर नहीं हो सकता, क्योंकि शनि इवेंचुअली इतना बेनिफिक प्लैनेट नहीं है कि वो एकदम सब कुछ सारा कुछ सेटल कर दे। तुला राशि वालों के लिए जो लिब्रा जिसको हम बोलते हैं उसके लिए शनि 6th हाउस में गोचर करेगा, तो आपके घर का चेंज होना या आपकी सिटी या कंट्री का चेंज होना तय है। आपकी जॉब की वजह से हो या आपके काम-काज की वजह से हो, तो ये चेंज आता ही आता है। घर में रेनोवेशंस भी जो हैं वो इस शनि की वजह से फर्दर आएँगी। अच्छा, जो जिनका कोर्ट केस कचहरी चल रहा है सिस्टम, वो उसमें प्रोसेस फास्ट होगा और इनिशियली आप ही के फ़ेवर में काम होगा। एंड फर्दर ये आपके खर्चों पे बजट बनाएगा कि भी ऐसे-ऐसे यहाँ-यहाँ खर्चा करो, ताकि आपके ओवर एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल आए। फर्दर ये आपके सिबलिंग्स के साथ आपका रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा, जो काफ़ी देर से आपके बोलचाल बंद है या कुछ भी है, उसको रिवाइव करने की कोशिश करेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये खुशखबरी कि उनका ढैया कंप्लीटली अब ख़त्म हो जाएगा, तो घर में जो सुख शांति है वो बनेगी, मदर की हेल्थ ठीक होगी, लॉसेस ठीक होंगे, आपका जो लोन लेना चाहते हो वो लोन्स मिलेंगे, आप आगे प्रोसेस जो प्लानिंग करना चाहते हो वो पैसे से वो कंप्लीटली प्रोसेस कर सकोगे। जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, उनके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छा आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बनेगा, पैसे भी जुड़ेंगे। धनु राशि वालों के लिए जो शनि है वो ढैया फिर शुरू हो रहा है धनु धनु राशि वालों के लिए 2.5 साल के लिए, और वो 4th हाउस में गोचर करेगा। 4th हाउस माँ का घर होता है, 4th हाउस हमारी गाड़ी, घर, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का घर होता है। वहाँ पे शनि गोचर करे तो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट शनि आ जाए तो आइसोलेट हो जाता है बंदा, किसी से बात करने का मन नहीं करता, मदर की हेल्थ ख़राब होती है, मदर इन लॉ की हेल्थ ख़राब हो सकती है। फर्दर आपको अपनी ड्राइविंग पे भी बड़ा सही कंट्रोल रखना है कि भी कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अच्छा, लॉस मतलब चोरी, घर से चोरी होने का भी डर होता है इस टाइम पे, तो अपने वैल्यूएबल्स को करेक्ट प्लेस पे रखो ताकि ये चीज़ आपके साथ ना हो। एंड फर्दर ये जो स्ट्रेस डेवलपमेंट आपके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ेगा, डेवलप होगा, इसको बचने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए, मतलब योगा मेडिटेशन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गुरुद्वारा मंदिर ज़रूर जाइए ताकि वहाँ से प्योर वाइब्स आप ग्रैब करके लाएँ और नेगेटिव स्ट्रेस जो इश्यूज़ हैं उससे आप बाहर आएँ। फर्दर कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, जो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए शनि है वो खुद शनि तीसरे घर में जाएगा, तो विल पावर, आपका हार्ड वर्क ये इम्प्रोवाइज़ होगा। आपको अपने काम के लिए शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल्स करनी पड़ सकती हैं। फर्दर जो प्लानिंग्स रुकी हुई थी, इन्वेस्टमेंट्स रुकी हुई थी, उसको वो कवर अप करेगा, उसको ग्रोथ देगा। फर्दर आपके क्या कहते हैं, जो कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं या जो आप काम प्रोसीड नहीं कर पा रहे, वो सब चीज़ें ये यहाँ पे आपको शनि फ़ायदा देगा। एक्वेरियस वालों के लिए शनि खुद पैसे के घर में बैठा है, तो पैसे बनाने की स्कीम बनाएगा कि कैसे पैसा जोड़ा जाए, सेव किया जाए। हाँ, आपके ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े उस वक्त जो ज़्यादा खर्चने वाले हैं वो भी थोड़ा आप सोच सोच के खर्चें, क्योंकि उनका ध्यान अब जोड़ने की तरफ हो जाता है। फर्दर घर में रेनोवेशंस, घर में न्यू चीज़ें लाने का टाइम होता है, गाड़ी नहीं आती है, घर की रेनोवेशंस होती है, तो ये एक बेटर टाइम है। प्लस इसमें आपने ख़ास ध्यान ये देना है कि जो सामने वाला जिनके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं वो पुराने लोग होने चाहिए। नए लोगों के साथ काम करने के लिए सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी पड़ेगी आपको, और वेस्ट पैसा ना हो, इसीलिए आपके दिमाग में आएगा कि मैं पैसा जोड़ के ही रखूँ, तो ये आपके लिए अपना शनि ऐसा करेगा। फर्दर ये शनि जो है ये कुंभ राशि वालों के लिए ये आखिरला फेज़ है, तो ये कुछ ना कुछ गिफ्ट करके ही जाएगा, क्योंकि शनि कुंभ राशि का मालिक है, तो कुंभ अपने मालिक, अपनी राशि का मालिक, अब वो लास्ट फेज़ में है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर करके जाएगा। फर्दर हम लास्ट स्पाइसेस में आ जाते हैं मीन राशि में। मीन राशि का मालिक मीन राशि में, तो सेकंड फेज़ ऑफ साढ़े सती, इसमें हेल्थ ऑफ मदर इफ़ेक्ट होती है, खुद की हेल्थ भी होती है, कैल्शियम, विटामिन डी, B12 ये चीज़ें घटती हैं, इसको पूरा करो, अपने काम को डिले मत
मत करो, क्योंकि डिले करोगे शनि आप में आलस डालेगा, काम में फ़र्क आएगा, रिज़ल्ट्स नीचे आएँगे, आप इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे, आप ग्रोथ नहीं ले पाएँगे। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि पेंडिंग वर्क को बिल्कुल छोड़ दिया जाए। रिलेशनशिप में एफ़र्ट पुट इन करो, आइसोलेट मत करो अपने पार्टनर को, खुद भी मत हो। नहीं मन कर रहा कहीं जाने का, फिर भी मन के ऑपोज़िट जाओ, क्योंकि ये पीरियड होता है ऑपोज़िट वर्क करने का, नहीं तो बंदा आइसोलेट घर में बैठ जाता है और हेल्थ इश्यूज़ और ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं और बंदे को क्रिटिकल बना देता है, दूसरों में गलतियाँ निकालने वाला बना देता है। ऐसे में आप अपने आप को बचाइए। और ये साढ़े सती, ये जो मैंने आपसे शनि के बारे में सारा कुछ डिस्कस किया है, ये आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी अपनी प्रेडिक्शंस का पता लग सके। इससे बचने के लिए सबसे सही उपाय है, शनि से बचने के लिए गुरुद्वारा साहिब में जोड़े झाड़ू या जोड़े घर की सेवा करें। एंड हर सैटरडे काले माँ, जिसको उड़द की दाल बोलते हैं, साथ में नमक का पैकेट और एक झाड़ू लंगर में दीजिए। मंदिर में आप जाना चाहते हैं तो हनुमान जी का या शिव जी का लड़ पकड़ लीजिए, अपना वो रोज़ जाइए और उनको नमस्कार करके उनकी आरती पढ़ के आइए। ये बहुत ज़रूरी है, ये इसलिए कि भी शनि जो प्रभु का लड़ पकड़ लेता है उसको कुछ नहीं कहता, ग्राउंडेड रहता है उसको कुछ नहीं कहता। इसलिए ऑल द बेस्ट टू यू, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।